हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले हमने इसका ओवरव्यू दिया, आपको बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद हमने बताया आपको कि फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक बात जानना होगा। तो हमने पिछले वीडियो में देखा मटेरियल्स यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने देखा कि ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है। जो बॉटल है इसका, ये बॉटल किस मटेरियल का बना हुआ है, ये केन किस मटेरियल का बना हुआ है, हमने इसके बारे में देखा। जो भी वीडियोस हैं वो ऐप में अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप ऐप से भी जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मटेरियल का स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। फिर हम आगे गए तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में जाने कि किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। आगे बढ़े हम लोग तो हमने मटेरियल साइंस का डेफिनेशन देखा था, मतलब वीडियो नंबर 3। उसके बाद हमने पढ़ा मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में पढ़ा। फिर से हमने आज क्या देखने हैं, तो आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जानना है, सॉलिड क्या होता है। एक बार फिर से, इस सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम लोग सॉलिड मटेरियल्स के ही बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, तो सॉलिड होता क्या है, तो यहां पर डेफिनेशन लिख क्या रखा है, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन आर बाउंडेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड उस मैटर्स को बोलते हैं जिसमें एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमको तो ये बात पहले से ही पता है कि जो मटेरियल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एटम से बना हुआ है, हम बात करते हैं आयन से बना हुआ है, हम बात करते हैं मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो ये अलग अलग जब नाम लेते हैं, इसके जगह पर हम एक नाम ले सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अपने को ये बात पहले से पता है कि सॉलिड जो है किसको बोलेंगे, तो वैसे मैटर्स को बोलेंगे जिसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लोग के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे मैटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सॉलिड का एक मास होता है और एक साइज होती है। सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। एक शेप है, एक साइज है और एक वॉल्यूम होती है, किसकी, सॉलिड की। अच्छा, सॉलिड हैव मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अपने को पता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स अगर मिलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयंस कुछ भी हो सकता है, तो उन लोगों के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम, इतना कम कि हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। यही बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या ये एटम लेकर के चलते हैं, अगर ये सॉलिड है, ऐसे समझते हैं ये सॉलिड्स हैं, तो इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बोलता है सॉलिड हैव हाई इंटर पार्टिकल फोर्स देन लिक्विड एंड गैस। बोलता है सॉलिड के केस में
जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस में। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है दो पार्टिकल के बीच में फोर्स, गैस में और भी कम होता है, लेकिन सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जीरो। कंप्रेस होने की एबिलिटी, उसी को तो बोलेंगे ना कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेस सॉलिड होता ही नहीं है, तो यही बोल रहा है कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। एंड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब कि फ्लो, सॉलिड फ्लो थोड़ी करता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। तो यही बोल रहा है वो कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी होती है सॉलिड की। बोलता है सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस कहानी में एक ही बात तो सिंपल है कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो उस मेटर को हम लोग सॉलिड बोलेंगे। ठीक बात। अच्छा, अब हमको ये बात पता है कि एटम्स, एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, मतलब कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात हो रहा है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो हम सॉलिड बोलेंगे। लेकिन वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अरेंज कैसा किया गया है, उसके आधार पे सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक का नाम है एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी सॉलिड का, स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, इंटरनल, जो भी सॉलिड का इंटरनल कंपोनेंट है उसका अरेंजमेंट कैसा किया गया है उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पे सॉलिड को दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अच्छा, सिर्फ समझते हैं। हम एक 3D फिगर लेते हैं, आप 2D से भी समझ सकते हैं लेकिन 3D भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में समस्या ना हो। जैसे मान लेते हैं कि यह एक सॉलिड है, ठीक है, 3D सॉलिड है ना। अच्छा, तो इसमें एटम्स, बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही समझो। अच्छा, तो मान लेते हैं कि यहां एक एटम है, एक एटम हुआ। अच्छा, अगला एटम ये है, फिर अगला एटम ये है, फिर एटम ऐसा है। सिर्फ समझाने के लिए है ना बच्चा लोग, ऐसा है। फिर हमको दिखा ऐसा, फिर हमको दिखा ऐसा, है ना। एक लाइन और बना देते ताकि कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चा पार्टी, ऐसा और फिर ऐसा, और सेम चीज अगला नीचे में कौन वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है, और उसी तरफ से सभी साइड, ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ आगे वाला, सभी जगह। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो अरेंजमेंट किया गया है एटम का वह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक पैटर्न में हो तो उस समय जो हमको सॉलिड मिलेगा उस सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। जैसे द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन डिफिनिट पैटर्न। बोलता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो थ्रू आउट द इंटायर, पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल, क्रिस्टल यहां पर सॉलिड को समझेंगे, पूरे के पूरे क्रिस्टल में अगर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है
उसका अरेंजमेंट एक पैटर्न में किया गया होगा, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है बच्चा पार्टी। फिर क्या बोलता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट लूजेस देयर शेप एंड साइज अंडर देयर ओन वेट। बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, उसका शेप नहीं बदलता है ना, किसके कारण, तो अपने वेट के कारण। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। कुछ देर के लिए समझ में आएगा कि क्या रीजन है इसका। फिलहाल अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे बात को। अच्छा, बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब, जैसे अगर हम एगो बात बता दिए कि एगो एक्स नाम का सॉलिड है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक्स एक सॉलिड है जो कि क्रिस्टलाइन है, तो अगर ये सॉलिड हमको पता है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करेगा, एग्जांपल ले रहे हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करेगा, तो वो हमेशा 120 डिग्री पर ही मेल्ट करेगा, फिर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिर से, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपी इन नेचर। एनआइसोट्रॉपी इन नेचर कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की अलग अलग होती है। मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी। यही चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है, क्या, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपी इन नेचर बिकॉज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, या थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मत कहने का मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने की एबिलिटी, थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर के चलते एक्सपेंशन मतलब जो फैलाव होता है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसीलिए ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपी होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपी होते हैं। फिर से, लेकिन जहां तक हम लोग बात करते हैं एमरफस सॉलिड की, तो एमरफस सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें जो भी आपका अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वह एक पैटर्न में नहीं होगा, या पैटर्न में अगर होगा भी तो बस कुछ देर के लिए, उसके बाद ना होगा, एक पैटर्न को फॉलो ना कर पाएगा। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग एमरफस सॉलिड कहते हैं। दो सॉलिड whose constituent particle does not possess an ordered arrangement। एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट, एक ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को फॉलो ना करे, ओवर ए लॉन्ग रेंज, बहुत देर तक फॉलो ना करे। फॉलो करेगा, हो सकता है करे भी, हो सकता है नहीं करे, लेकिन अगर कर भी रहा है तो बहुत छोटे रेंज तक, ज्यादा दूर तक नहीं फॉलो करेगा, है ना। और दो सॉलिड इन विच, या फिर ये भी बोल सकते हैं दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल जो है वह इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करे, ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं। सूडो सॉलिड कहने का मतलब हो गया जाली सॉलिड, फर्जी सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना वो ट्रू सॉलिड होता है, सही वाला सॉलिड वही है। सूडो सॉलिड मतलब जाली सॉलिड, नकली सॉलिड, ठीक है। अच्छा,
एमरफस सॉलिड जो है वो अपने शेप को लूज कर जाता है अपने वेट के कारण। याद क्या रखना है, फिर से इसके ऊपर चर्चा होगी इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इसको समझने के लिए हमको कुछ और समझना होगा, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को अभी हम मार्क करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगला, इट हैज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे वहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेल्टिंग टेम्परेचर था वो शार्प था, मतलब 120 है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह मेल्ट कर जाएगा। लेकिन यहां के केस में, एमरफस सॉलिड के केस में हो सकता है वह 120 से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट करे। मतलब यहां पर रेंज में होगा कि भाई ये जो सॉलिड है यहां से लेकर के यहां तक के बीच में ही मेल्ट करेगा। अब ये कभी भी कर सकता है। बोलो क्लियर है? या कौन सी सॉलिड की खासियत है? एमरफस सॉलिड की खासियत है। खासियत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, यह इसकी एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। फिर से यहां तक बोलता है सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये जो सॉलिड है एमरफस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा था? तो एन आइसोट्रोपिक। ये कैसा है? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक सॉलिड उस सॉलिड को बोलते हैं, या आइसोट्रोपिक उसको हम लोग बोलेंगे। आइसोट्रोपिक सॉलिड नहीं होता। आइसोट्रोपिक हम लोग वैसे को बोलते हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलता है सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर बिकॉज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा आर सिमिलर इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में क्या होगा? तो सिमिलर होगा, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग कौन सी सॉलिड बोलेंगे बाबू? तो एमरफस सॉलिड कहेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फिर से, जैसे देखें यह एक आपको दिखाया गया है पिक्चर। इस पिक्चर में जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, वह अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करी गई है। क्या प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट है? नहीं है। तो इस सॉलिड को हम लोग बोलेंगे एमरफस सॉलिड। अब हम लोग सॉलिड्स पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड देखें। हमारा जरूरत का चीज एमरफस सॉलिड नहीं है बच्चा पार्टी। हमारा जरूरत का चीज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चा पार्टी, इसीलिए तो जो अपने को पहला जो मिला है यूनिट पढ़ने के लिए, वह यूनिट का नाम भी क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन से ही बना। बोलो क्लियर है? तो ये इस यूनिट की, पहले यूनिट की स्टार्टिंग करी गई क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उससे पहले हमको सॉलिड सीखना था। हमने सॉलिड के बारे में जानकारी ली। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फिर हम लोग पढ़ेंगे लैटिस क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल क्या होता है। और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है, जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है, और हम पूरा कोशिश करेंगे दोस्त, पूरी कोशिश करी जाएगी, है ना, कि आपको दोबारा कॉपी खोलने की जरूरत ना पड़े। एकदम गारंटी है। और 100% हम क्लास में ही आपको याद करा देंगे। तुम अगर चाहोगे भी कि मटेरियल साइंस भूल जाए तो तुम भूलोगे नहीं। एक ही चीज को इतने तरीके से बार बार आपके सामने प्रेजेंट करा जाएगा मेरा बच्चा पार्टी। तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए यहाँ के क्लासेस के बारे में। हाँ, ये वीडियो देखने से पहले आप ऐप में 2 वीडियो और इसके ऊपर जा चुका है। पहले ओवरव्यू गया था, याद होगा, है ना, जिसमें सिलेबस का डिस्कशन हुआ। उसके बाद एक वीडियो और गया, फिर एक वीडियो और गया है ऐप में, और ये फिर नेक्स्ट वीडियो है। तो आज से स्टार्ट हो चुका है यूनिट नंबर 1 बच्चा लोग। तो आप इसको अच्छे से नोट्स करेंगे, है ना, इन दोनों वीडियो को भी देखें, नोट करें और अच्छा से पढ़ाई करेंगे बच्चा लोग।
है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।